अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ करने वाले हैं या वो सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ कर चुकी हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा एक्नी फेस करनी पड़ी है उसे यूज़ करने के बाद। ज़्यादातर हम ऐसी चीज़ें इसीलिए लेते हैं ताकि हम अपने कोई कंसर्न को ट्रीट कर सकें। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे प्रॉपर डिटेल शेयर करूँगी कि क्यों ये यूज़ किया जाता है, ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है और क्या वजह है कि ये स्किन को इम्प्रूव करने के बजाय और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। सबसे पहले इस इंग्रेडिएंट के बारे में जान लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड को बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी कहा जाता है। ये एसिड जो है हमारी स्किन की अपर लेयर पे भी काम करता है और उसके अंदर पेनिट्रेट होके डीपर लेयर पे भी काम करता है। तो यानी दो लेयर्स पे ये काम करता है। फर्स्ट लेयर को ये एक्सफोलिएट करेगा और हमारे पोर्स जितने भी होते हैं उनमें ये पेनिट्रेट होगा, बाउंड बनाएगा। ये हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं उनके अंदर पेनिट्रेट करके जितना भी ऑयल होता है वहाँ पे, क्योंकि हर हेयर फॉलिकल के साथ हर पोर के अंदर एक ऑयल ग्लैंड होता है और जिसमें एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन हो रही होती है, तो उसके साथ जाके ये बॉन्ड बनाएगा और जो ऑयल है उसे इमल्सिफाई कर देगा। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ज़्यादातर ऑयली स्किन वाले लोगों को ये रिकमेंड किया जाता है और इसकी जो सेफर फॉर्म है वो 2% से लेकर 4% तक यूज़ की जाती है। इधर है कि आप 2% से यूज़ करें, डायरेक्टली आप किसी हायर परसेंटेज पे ना जाएं। कि कौन से ऐसे एक्टिव्स हैं जिसे इसके साथ जो है कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं किया जा सकता, जैसे कि विटामिन सी, बेंजोल पेरोक्साइड, ग्लाइकोलिक एसिड और रेटिनॉल। मैंने लिस्ट बताई है, इसका मतलब ये है कि आपने फेस वॉश अपना सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश से किया है और उसके बाद फ़ौरन आपने सीरम अप्लाई कर लिया है जिसमें अगर बेंजोल पेरोक्साइड है, ग्लाइकोलिक एसिड है या विटामिन सी है, रेटिनॉल है, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे अपनी रूटीन में ही रख सकते। अगर आप सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ कर रही हैं तो आप किसी और दिन जो है, फॉर एग्जांपल एक दिन छोड़ के एक दिन इनमें से कोई भी एसिड यूज़ कर सकती हैं। बात एक ही रूटीन में यूज़ नहीं करना होता कि आप एक चीज़ यूज़ कर रही हैं फिर उसके बाद दूसरी चीज़ यूज़ कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम विटामिन सी सीरम को पेयर अप कर सकते हैं, बट इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। एक दिन का गैप देना होगा एक चीज़ को यूज़ करने के बाद। किस स्किन इशू के लिए आप इस इंग्रेडिएंट को यूज़ करेंगी वो है, अगर आपको सिस्टिक एक्नी है। सिस्टिक एक्नी में क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर आपके पोर्स में ऑयल फिलअप हो जाता है और उस ऑयल को ईट अप करने के लिए बैक्टीरिया इंटर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंक वगैरह वहीं पे जमा हो जाती है और फिर एक सिस्टिक एक्नी बनती है। वो एक्नी को ट्रीट करने के लिए हम BHA यूज़ कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि सैलिसिलिक एसिड जो है इंटर करता है आपके पोर्स के अंदर। तो इस वजह से अगर आपको ओपन पोर्स का इशू है या ब्लैक हेड का इशू है या वाइट हेड का इशू है, ट्रीट करने के लिए ये यूज़ कर सकती हैं। कब इसे यूज़ नहीं करना, अगर आपको इन्फ्लेमेशन वाली एक्नी है, मीन्स अगर आपको रेड एक्नी है जिसमें बहुत बड़े बड़े आपको दाने बन रहे हैं जो रेड कलर के हैं, तब आपने सैलिसिलिक एसिड यूज़ नहीं करना, क्योंकि उस टाइप वाली एक्नी को ट्रीट करने के लिए बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है। तो अपनी स्किन कंसर्न के मुताबिक हम इंग्रेडिएंट भी सिलेक्ट कर लेते हैं, उसे यूज़ भी करना शुरू कर देते हैं। शुरू में स्किन अच्छी फील होती है, देन उसके बाद ख़राब होने लग जाती है। की वजह यह है कि सैलिसिलिक एसिड को आपने वीक में 3 या सिर्फ 2 बार यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ड्रायर साइड पे है तो आपने सिर्फ 2 बार यूज़ करना है और अगर आपकी स्किन जो है ऑयली साइड पे है तो आपने 3 बार यूज़ करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश आपकी अपर लेयर पे भी काम करता है, पेनिट्रेट होकर सेकंड लेयर पे भी काम करता है, तो डबल एक्सफोलिएशन हो रही है। और एक्सफोलिएट अगर आप रोज़ाना करेंगे आपकी स्किन को, तो हमारी स्किन को हम ऐसे जान लेते हैं कि उसकी लेयर्स हैं। रोज़ एक्सफोलिएट करेंगी तो आपकी जो स्किन के ऊपर जितनी भी लेयर है वो क्या हो जाएगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो रोज़ एक्सफोलिएट नहीं करना। एक्सफोलिएशन का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन पर डेड लेयर जमा हो गई थी, अब उसे हटाने के लिए आपने एक्सफोलिएट किया। सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ करना शुरू करते हैं तो रोज़ाना यूज़ कर रहे होते हैं और कोई इशू नहीं हो रहा होता, तो उसकी वजह ये होती है कि स्किन पे पहले से ही डेड स्किन बिल्डअप हुई होती है और जब रोज़ यूज़ करने से वो डेड स्किन लेयर जब हट जाती है, फिर क्या होता है कि आपकी स्किन पे जो आपकी नॉर्मल लेयर थी वो एक्सफोलिएट होना शुरू हो जाती है और जब वो एक्सफोलिएट होना शुरू होती है, आपकी स्किन पे पहले से पोर्स हैं, उधर बैक्टीरिया भी है और जहाँ पे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई वहाँ फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो इंटर कर जाएगा और फिर वहाँ पे आपको बहुत इन्फ्लेमेशन वाली एक्नी निकलना शुरू हो जाएगी। देन सेकंड इशू ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं। हमारे यहाँ पे हम रोज़ाना सूरज को देख रहे होते हैं, हम कोई क्लाउडी वेदर में नहीं रह रहे कि हम अगर रोज़ यूज़ करेंगे तो हमें कोई इशू नहीं होगा। आपको एक्नी नहीं हो रही तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो रही है टूवर्ड्स लाइट, फोटो सेंसिटिविटी हो जाएगी आपको, क्योंकि स्किन की लेयर इतनी पतली हो चुकी है। और जैसे ही आप बाहर जाएंगी और अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई या आपने रीअप्लाई नहीं किया, जो कि हम ज़्यादातर नहीं करते, रीअप्लाई एक बार लगा ली तो लगा ली, बाहर रह के बार बार अप्लाई नहीं की जाती,
फिर क्या होगा कि सन की रेज़ आपकी उस सेंसिटिव स्किन पे जब पड़ेंगी रेडिकल जनरेट करेगी, जिस वजह से एजिंग होगी, एक्सेसिव ऑयल और ज़्यादा आएगा, क्योंकि अब आपकी स्किन ड्राई हो रही है। और अब आपकी स्किन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो अपने फंक्शन पहले से ही जानती है, आपकी स्किन को ट्रीट करना अपने आप को हर चीज़ आती है, बट हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ें यूज़ करके उसके फंक्शन को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बट हम गलत यूज़ करके उसे ख़राब कर देते हैं, जिस वजह से क्या हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। हम एक और गलती ये करते हैं कि हमने फेस वॉश भी सैलिसिलिक एसिड बेस लिया है, मॉइस्चराइज़र भी सैलिसिलिक एसिड बेस है और सीरम भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्किन को सेंसिटिव कर देता है। आपने इन तीनों चीज़ों में किसी एक चीज़ के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करना है, बाकी 2 चीज़ों के अंदर आपके मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए, पेप्टाइड्स होने चाहिए, सेरामाइड्स होने चाहिए, ताकि आपकी स्किन बैरियर भी बना रहे और साथ में वो एक्सफोलिएट भी होता रहे, ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस रहें। आपने बैलेंस करके जब अपनी स्किन केयर रूटीन को बनाना है तब आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है और अब आप सिर्फ वीक में 3 बार ये यूज़ कर रही हैं और फिर चाह रही हैं कि कोई और आपको फेस वॉश पता चले जो उसके बाद जिस दिन आप ये नहीं अप्लाई करी सैलिसिलिक फेस वॉश, तो आप कौन सा यूज़ करें, फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कॉन नेचुरल का ये टी ट्री नीम फेस वॉश। इसके अंदर टी ट्री ऑयल है जो आपकी ऑयल को थोड़ा रोके रखेगा और अच्छे से आपकी जो स्किन से डर्ट वगैरह है उसको भी साफ़ कर देगा। और अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप पेयर अप करना चाह रही हैं कोई फेस वॉश, तो कॉन नेचुरल का ये हाइड्रेटिंग एलोवेरा फेस वॉश बहुत अच्छा है। 2 दिन आप सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ करें, बाकी पूरे हफ्ते जो है आप ये हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ करें। उसके बाद जो आपकी रूटीन है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें वो हाइड्रेटिंग होनी चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोई जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, कोई सीरम ऐसा यूज़ करें जिसमें पेप्टाइड्स वगैरह हों। प्लीज़ ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएट ना करें अपनी स्किन को। अगर हम सर्च करते हैं कि रेटिनॉल के साथ हम पेयर अप कर सकते हैं इसे, तो वहाँ पे ज़रूर ही आएगा कि आप रेटिनॉल के साथ पेयर अप कर सकती हैं, आप वीक में से किसी और चीज़ के साथ कर सकती हैं। हमें अपना इन्वायरमेंटल फैक्टर भी याद रखना चाहिए कि हमारी इन्वायरमेंट में हम रोज़ एक्सपोज हो रहे हैं, लाइट से रोज़ एक्सपोज हो रहे हैं, सन से, जिस वजह से हमारी स्किन को उसके हिसाब से भी आपने ट्रीट करना है। अगर आप ये जल्दी चाह रही हैं कि आपकी स्किन का टेक्सचर बेहतर हो और एक्नी ना निकले, तो इन चीज़ों का ध्यान लाजमी रखना है। हर चीज़ को अगर आप उसके वे में यूज़ करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कहना चाहूँगी कि हम कोई छोटी शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं और इंस्पायर होके प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें। आप खुद उसके बारे में सर्च कर लिया करें, उसके बारे में 3-4 यूट्यूब वीडियो देख लिया करें, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो आपको ज़रूर पता चलेगी। ऐसे ही कोई चीज़ ना मंगवा लिया करें, क्योंकि आपकी पॉकेट मनी है और आपकी स्किन है और ख़राब हो गई तो फिर बहुत मुश्किल होता है उससे ट्रीट करना। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।